मुख्तार सखफी की हुकूमत आ गई। जदों मुख्तार सखफी की हुकूमत आई, उन्हें अहद किया, कसम खाधी इस चीज़ की कि जिसने खानदान रिसालत दे नाल जुल्म किया मैं छड़ांगा नहीं, मैं मैदान करबला का बदला जरूर लवांगा। यदि हुकूमत आई ने सब तो पहले इब्ने ज़ियाद नो क्या तगड़ा हो जाए, सब तो पहले तेरे तो स्टार्ट लेना, मुख्तार सखफी तेरे ते आया लै। इन्हें की किया, इब्ने ज़ियाद ने 30,000 बंदा नाल इकट्ठा किया ते मैं इतना जी जंग करांगा। अल्लाह की ज़ात उसे मकाम ते लै गई, मैदान करबला से नहरे फरात के किनारे। पहली मुहर्रम ते जंग हुई भी मुहर्रम, ठीक 6 साल बाद पहली मुहर्रम ते टाकरा, फिर थोड़ा जा गहराव आया, फिर 7वीं ते हुई, फिर 10 मुहर्रम ऐन वक़्त इब्ने ज़ियाद की फौज में शिकस्त हुई। इब्राहिम मालिक उन्होंने यो ही इब्ने ज़ियाद की गर्दन ते पैर रखिया। ओही वक़्त, ओही टाइम, ओही दिन मुहर्रम का 10 मुहर्रम, ओही वक़्त इब्ने ज़ियाद की गर्दन ते पैर रख के सर उन्हें ला लिया, सर कट के नेज़े ते टंगिया, नेज़े ते टंग के लैके फिर ये पहुंचिया कूफा। मुख्तार सखफी ओहो ही मिंबर, ओहो ही महल, ओहो ही जगह मुख्तार सखफी उत्थे बैठे ने। जिस तरह आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला पाक दा सरे अनवर तश्तर च रख के इस मक्कार इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया, अज इब्ने ज़ियाद का सिर इस तरह कट के लाया, तश्तर च रखिया, रख के तो फिर हज़रत मुख्तार सखफी के सामने जो पेश किया, तो जो सिर आया तो फिर एक कोने चो फिर एक आवाज़ निकली। जदों आका हुसैन का सर आया उदों भी एक आवाज़ निकली, उदों भी एक हिसाबी रसूल बैठा। जो इब्ने ज़ियाद ने छड़ी मारी आ, उस हिसाबी ने क्या, उन्हें क्या, इब्ने ज़ियाद बदबख्त, ओ बदबख्ता तू भी बदबख्त, तेरा बाप भी बदबख्त, ओए ना होटा ते छड़ी मारने वाले इब्ने ज़ियाद, कसम है उस ज़ात दी जे कब्जा कुदरत मेरी जान आ, मैं इन्हां होंठा नूं रसूलुल्लाह नूं चुमदियां वेखिया है। अज फिर आवाज उठी, ओ चीख के पुकारे, उन्हें कहा लोगो देखो, अज वेखो ये ओही इब्ने ज़ियाद आ, ये ओही मक्कार आ, कदी ये सामने आले रसूल दा सर पेश किया गया सी, अज एदा सर कट के उस ही मकाम ते आ गया जिस मकाम ते ने जुल्म आले रसूल नाल कीता सी। इब्ने ज़ियाद दा सिर। दूसरा बंदा जेड़ा सी साद दे बेटे इब्ने साद बिन वकास रज़ी अल्लाह तआला पाक दा बेटा इब्ने साद रसूलुल्लाह के बड़े प्यारे हिसाबी सन, ये उन्हां दा पुत्र सी। बदबख्त हो गया, इहदी बारी मुख्तार सखफी चढ़ गया, उन्हें कहा भाई लभो बदबख्त किथे आ। ये बदबख्त लभण वास्ते इनू गए, जदों जाके दे घरदियां ने कहा सारे भज गए ने कूफे चों, ये तू भी भज जा। इब्ने साद नूं कहण लगे ये घर वाले साथी उरले परले, ओए दौड़ जा, वक़्त आ गया, मुख्तार किसी नूं छड्डण नहीं उड्या, वारी तेरी आ। इब्ने साद कहंदा नहीं मेरा तो यार आ, मैनूं कुछ नहीं कहण लगा। उन्हें कहा नाना ओ यार तू रसूलुल्लाह दे घर दी खैर नहीं कीती, ओए उन्हें तेरी खैर नहीं करनी। वो अजकल छड़दा नहीं पिया, जिसने आका हुसैन दे नाल कुछ किया वो बिल्कुल 6000 उन्हें मार छड़िया सी, 6000 के लगभग बंदा उड़ा दिता सी उन्हें। ये कहने लगा नहीं कोई गल नहीं। मुख्तार ने क्या, उन्हें अपने बंदे भेजे, उन्हें कहा जाओ भाई
ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਆ। पता चलिया जी घरे ही, उन्हें कहा जाओ लैके आओ। पर गल सुन लो, इनू इस तरह ना लैके आयो, मेरे को ना लैके आओ, जाओ एदा सर एदे घर कलम करो, एदा घर सर कलम करके फिर मेरे को लैके आयो। जदों ये सिपाही गए, मुख्तार के सिपाही पहुंचे, उन्होंने कहा हाँ बई चल बई तेनू गिरफ्तार करने वास्ते आए हैं, छड्डना तेनू कोई नहीं, हुण तेरी वारी आ। इब्ने साद कहंदा नहीं यार मैनू नहीं वो मार सकता। उन्हें कहा क्यों? मारन वाला जो अगे होया ना, उन्हें कहा क्यों तेनू क्यों नहीं मार सकता? उन्हें कहा यार मेरा वो यार आ, मेरा वो यार आ, वो तुहानू गलत फहमी हो गई आ, तुहानू नहीं उन्हें आर्डर दिते होने मैनू मारन दे। उन्हें कहा गल सुन, और तू अपनी गल याद कर, और तू तो मुहम्मद रसूलुल्लाह के खानदान का वफादार नहीं से, और कलमा भी उस खानदान का पढ़े, नमाज़ा भी उस खानदान दियाँ, और तलावत भी उस कुरान दियाँ जो अल्लाह के नबी ते उतरिया, और तू वफादारी नहीं की ते तेरे ते मुख्तार कितना तेरे नाल वफादारी कर सकता? एको ही मारी तलवार, ताउन ला के आओ मारी उन्हें। हुण वो कहंदा ओए इब्ने साद, और तू ते पहले झटके जी। हाफसे दे पुत्र का नाम सी हाफस, कोल खलोता। उन्हें कहा पहले झटके जी। उन्हें कहा गल सुन, नबी दे नवासे हजरत इमाम आली मकाम हजरत आका हुसैन दे जस्मे अतहर ते 80 जख्म सन तलवारां दे। जदों आप दा सर कलम किया गया 80 तो ज्यादा जख्म सन। तारीखां कहंदियां कि कुछ नेज़ियां दियां अगलियां फालां भी आपके जिस्म के अंदर टुट गई सन। तो जदों आपनों शहीद किया गया, वो इतने जख्म सन आका हुसैन के जिस्मे अतहर ते, वो कहन लगा ओए इब्ने साद पहले झटके जी। अपने आप को बहादुर दलेर कहने वाले आ तेरी धौन पई हो, धौन लाई ला के चले गए। जदों गए तो नाल पुत्र भी गया। जदों पुत्र गया इब्ने साद दा, मुख्तार ने क्या उन्हें कहा सलाम भाई आ तेरा प्यो, ए सी पड़का मारन वाला, ए सी उदों रौले पाउण वाला, एदियां नमाज़ां ते एदे जुमे लेट हुंदे सन, आ लाता ही मैं सिर। ਇਹਦਾ पुत्र कह लगा, कहता फिर तो हूँ तो मज़ा मुख्तार, तो हूँ तो जिंदगी का मज़ा ही कोई नहीं, तू मेरा बाप मारता। उन्हें कहा अच्छा नहीं जिंदगी का मज़ा हुक्म दिता। उन्हें कहा यदि भी धौन ला दो, ओदी भी गर्दन लाई, ला के मुख्तार ने दोनों धौना दोवें सर मदीने की तरफ तोड़ते। उन्हें कहा दोवें सरे अनवर ले जाओ, मदीना पाक लैके जाओ। हजरत अली करमल्ला वजहू दी ज़ात पाक दे बेटे मुहम्मद बिन हनफ मौजूद सन मदीने च। आपने फरमाया जाओ अली करमल्ला वजहू दे बेटे मुहम्मद हनफ की बारगाह च दोनों सर पेश कर दो, और ये नजरान दसिया जाके कि मुख्तार ने ये तुहाडे वास्ते भेजा सामने किया कि मैं आका हुसैन का बदला ले लिया जे। जाके सर दे के दसिया जे कि मुख्तार कहंदा हजूर मेरे वास्ते दुआ करिया जे, मैं इन्हां बदबख्तां दे सिर ला के तद मदीने भेजे ने कि तुहाडे गुलाम ने इन्हां दे सिर ला दिते ने, इस करके कि मैं आका हुसैन दे खून दा बदला लै रहा जे। ये जदों सर मदीने गए, हजरत मुहम्मद बिन हनफ दे कोल जदों पहुंचे, सिर उन्हें पेश किए। उन्हें कहा लो जी हजूर ये मुख्तार सख्फी ने भेजे ने, कहता लो मैं आका हुसैन दे खून का बदला लै लिया। आप फरमाते ना ना ये नहीं हो सकता, हुसैन दे खून का बदला इना की ये नहीं हो सकता, आका हुसैन दे खून का तो मुल है ही कोई नहीं। बेशक बेशक। मुड़ के ये दोवें मारे। फिर जजीद बिन हौली, जजीद बिन हौली जिन्हें सारे अनवर आपदा कटिया, जजीद बिन हौली वो दौड़ गया। मुख्तार सख्फी ते चढ़िया सी, उन्हें कहा छड्डना कोई नहीं। ये जजीद बिन हौली दौड़ गया, इन्हें कहा यार भज जाइए, दूर निकल गया दूर दराज इलाकों। मुख्तार सख्फी ने कहा थोड़ा जहा अमन होने दो, एक कुत्ता तद आवेगा थोड़ा जहा अमन होने दो, क्या हुण कुछ ना करे जे, खामोश हो जाओ। सारे खामोश किया।
इनू पता चलिया कि मेरे सज्जन बेली कहते आ जा कूफे च अमन हो गया। यजीद बिन होली आ गया। जदों आया तो एदी बीवी जेड़ी सी खानदान रिसालत दी वफादार सी। एदी बीवी बड़ी खानदान रिसालत दी वफादार सी, बड़ी प्यार मोहब्बत करने वाली सी। या खौली पहुंचिया, उन्हें अपनी खादमा के जरिए हजरत मुख्तार सखवी नूं पैगाम भेजिया कि होली आ गया जे, घर इस टाइम मौजूद जे। हजरत मुख्तार सखवी ने कहा अपने बंदे ने चलो भी पहुंचो। और जो गए तो पता चलिया, दरवाजा खड़काया, उन्होंने पता चलिया यजीद बिन खौली नूं भी आ गई मेरी बारी। अपनी बीवी नूं कहंदा कहंदा अगर वो होण ते दसी ना मैं कित्थे हाँ, अगर मुख्तार सखवी दे बंदे होण ते दसी ना मेरी बारी आ गई, मैनूं उन्हें छड्डना नहीं। उन्हें कहा अच्छा नहीं दस दी, ऐ दस दई घर नहीं है। उन्हें कहा ठीक है। हुण जो दरवाजा खोलने लई बीवी गई, बीवी तो सादात खानदान दी वफादार सी। जदों दरवाजा खोलिया वो पुछदे ने सिपाही, मुख्तार दे सिपाही पुछदे ने कोहली कित्थे आ? उच्ची सारी कहंदी आ, उच्ची सारी कहंदी आ, कहंदी मुख्तार घर नहीं, नाले इशारा कीता कि वो जेड़ा कुकड़ां दा वड्डा टोकरा जे उहदे थल्ले छुपिया जे। बंदे दी भी गल मन्नी ते अपनी वफा भी साबित की कि मेरी वफा खानदान रिसालत दे नाल आ। उच्ची सारी कहंदी बंदा सुन ले, क्या जो बंदे ने कह दी घर नहीं। उच्ची सारी कहंदी घर नहीं है, लेकिन खुडे दे थले जे, टोकरे दे थले जे। सपाई गए, जाके टोकरा चुकिया ते थले कुबा हो के बैठा, फड़िया उन्होंने तां खड़ा कर लिया। उन्होंने उठो बड़िया बहादरा, ओए तू ते कूफे दे बाजारां च ऐलान करदा सैं, बकवास पौंगदा सैं कि हुसैन दा सिर लाउण वाला मैं आ। तू ते बड़कां मारियां सी कूफे दे बाजारां च, अज क्यों छुपदा है? जालिम जितना होंदा बुज़दिल भी होंदा है। ये नहीं जुल्म कर लग्या सोचदा नहीं कि सदा बादशाही मेरी नहीं रहनी। जालिमो सदा बादशाही जालिम दी नहीं हुंदी, सदा बादशाही सोने रब दी आ, सदा बादशाही मेरे नबी दे खानदान दी आ, आले रसूल दी आ, औलादे अली दी आ। क़यामत तक इंशाअल्लाह बादशाही ऐसे खानदान दी रहेगी। छुपिया, कढ़ लिया, उन्हें क्या निकल बाहर कढ़ लिया। उन्हें कहा चल भी आ। जदों आया मुख्तार के सामने पेश किया। मुख्तार ने कहा हाँ भाई गल ये है, अज पूरा कूफा इकट्ठा करो, कूफे के बाजारां च उस तरह ही बंदे इकट्ठे करो जिस तरह इन्हें मजमा लाया सी, अज मैं भी उदा ही मजमा लाना। मजमा लाया कूफे के बाजारां च, चौंकां च बंदे बुढ़ियां सब उस तरह ही कीते। उन्हें कहा लोगो पुछो अज इनू, ये तुहाडे सामने ये गल कहंदा सी कि आका हुसैन दा सरे अनवर लाण वाला मैं आ, पुछो इनू इहो ही आ, ताकि तस्दीक तुहाडे सामने हो जाए। जदों सारिਆਂ दे सामने पूछया मुकर गया, कहंदा नहीं 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 मैं नहीं, मैं तो सिर्फ अनामो का नाम लैण लई करदा सा, मैं तो क्या मैनू माल मिलेगा, मैं तो मालो मता इकट्ठा करने वास्ते रौला पाउंदा सा कि सरे अनवर मैं लाया। उन्हें कहा हुण कित्थे गया ही मालो मता? क्या मालो मता नू बचा। इन्हां फिर क्या गल सुन ला, तेरी हुण सजा। उन्हें क्या इस तरह करो, इनू इत्थां बन दिओ। एक चौक च बन दिता। चौक च बन के मुख्तार सखवी ने इहदे जिस्म ते तलवारां दे बेबहा टक लाए, इतने जख्म लाए। जख्म ला के उन्हें क्या हुण ये आ कि अग च इनू जिंदा जला दिओ। इस काबल नहीं कि इहदे ते रहम कीता जावे, इनू जिंदा जला दिओ। जिंदा जला दिता गया, इहदी राख कर दी गई। लेकिन वारी एंड ते फिर मुख्तार सखवी चढ़े। उन्हें कहा शिमर भजना जिथे भजना ही वारी तेरी आ, भज जिथे भजना ही वारी तेरी आ। शिमर दौड़िया, शिमर दौड़िया, भजया इधर इधर। आखिरकार दिल च ख्याल आया कि शिमर दौड़ के मदीने चले जा, अगर तेरी जान की बख्शिश हो सकी तो दरे मुस्तफा ते होनी आ। ओए आ गया उन्हों का नाना फिर याद। बदबख्ता आ गया, तेन पता चलिया
कि अगर बचत बख्शिश है तो किथे है, दरे मुस्तफा ते है। ये भजया जदों दौड़िया मुख्तार सख्ती ने गया, याद रखो ये नापाक पैर एदा जिस्म जेड़ा मदीने च नहीं जाना चाहिए। अपनी फौज को क्या मदीने जाने तो पहले पहले फड़ लो, लेकिन दौड़िया रातें अंधेरे च दौड़ के मदीने तो बाहर जिथे हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन दा घर सी, हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन दा घर सी, ये दौड़िया कोई बंदा पना ना दवे, भजे दरवाजे बंद, हर पासे जावे दरवाजे बंद। इन्हें जो वेख्या तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन का दरवाजा खुला, ये भज के इमाम ज़ैनुल आबदीन के घर वड़ गया। जदों घर वड़िया तो अगो मेरे तुहाडे ताजदारे मदीना दे नवासे हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन जाग रहे सन, इबादत कर रहे सन। इनू साह चढ़िया होया, पसीनियों पसीनी हाँ हाँ करे, वरदा ही अंदर कहता पानी पानी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन ने प्याला भरिया, ओए फिर सही टाइम हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये वाकया इंशाअल्लाह अगले जुमे सही फिर सुना देंगे। बहुत सारा प्यार करके विखाया, फिर इस कुत्ते नूं दसिया ओए कि तू कौन सी ते असी कौन आ। ओए फिर सही अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुस्तफा दा मेरे तुहाडे सारियां ते अल्लाह अपना खास कर